हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवल कोचिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 है, उसका सोल्यूशन करेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक्सरसाइज 8.2 से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट जरूर करने वाला है एग्जाम में। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपके टेक्नोमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही बनता है। आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स को भी अटेम्प्ट करें। सारी वीडियोस आपको एग्जाम्पल का कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, वो भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो 10th एनसीईआरटी जो मैथमेटिक्स है उसकी जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका कंप्लीट सोल्यूशन जानेंगे। सबसे पहले देखो, एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो सबसे पहले देखो, एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होनी चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है उसके बारे में बताओ। देखो, आपके रेशियो हमने बताए थे, जो सारी वीडियोस देखो एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने जा रहे हो, 8.1 से रिलेटेड सारे हमने क्वेश्चन अपलोडेड कर रखे हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखनी हो तो आज आप यूट्यूब पर सर्च करें, उस वीडियो का नाम डालें एक्सरसाइज 8.1 बाय देबल कोचिंग क्लासेस, आपको इजीली फाइंड हो जाएगी। ठीक है। अब कैसे, देखो एक्सरसाइज 8.2 में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। स्टूडेंट, बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने बना दी। आप बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आएगी आप एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे और आपको अच्छे से समझना है कि कौन सी वैल्यू किस एंगल की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, रेशियो होते हैं हमारे 6। तो सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर उसके बाद होता है टेन थीटा, और उसके बाद होता है कोट थीटा, और फिर सेक थीटा, और उसके बाद होता है कोसेक थीटा। तो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट करे दे रहा हूँ। यहाँ पर एंगल होता है आपका 0, 30 डिग्री, ठीक है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, और 90। यानी साइन की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ये एंगल्स लिखने थे, ये एंगल यहाँ पे लिखने थे, यहाँ पर गलती मिस्टेक हो गई। तो ये सारे एंगल्स हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू। तो ऐसे सारी सभी रेशियोज के लिए वैल्यू होगी, वो मैं पुट कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा ताकि आप सारे क्वेश्चंस को समझ सकें। देखो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लर्न कर लेनी। आफ्टर लर्निंग दिस टेबल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो स्टूडेंट, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी की पूरी ड्रॉ कर ली, और आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप सारे क्वेश्चन में ये अप्लाई कर पाओ। तो सबसे पहले देखो, साइन 0, आपसे कोई पूछे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है तो आप बता देना। साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो साइन 0 पे देखो 0 है। ऐसे साइन 30 पे बात करें, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, और साइन 60 पे √3/2, और साइन 90 पे 1। देखो, आपसे पूछे कि साइन 90 की वैल्यू क्या है तो आप बता देना साइन 90, सॉरी साइन 0 की वैल्यू पूछे तो 0, साइन 30 की वैल्यू पूछे तो 1/2, और साइन 45 की वैल्यू पूछे तो 1/√2। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू पूछता है तो √3/2, ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे कॉस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 90 की वैल्यू 0। ऐसे टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, और टेन 60 की वैल्यू √3, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। ऐसे कोट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कोट 30 की वैल्यू √3, कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, और कोट 90 की वैल्यू 0। सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की √2, सेक 60 की 2, सेक 90 की इनफाइनाइट। ऐसे आप कोसेक की भी टेबल लर्न कर सकते हैं। आप 2-3 बार इसको बनाएंगे और उसके बाद आप लर्न करेंगे तो ये इजीली टेबल आपको लर्न हो जाएगी। अब डायरेक्टली चलते हैं और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उनके सोल्यूशन को जानते हैं कैसे। और बहुत आसान वीडियो होने वाली है, जो आपको बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30 प्लस कोस साइन 30 कोस 60। बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 30 साइन 30 और कोस 60, इसकी वैल्यू याद करनी। तो सबसे पहले आप इक्वल साइन लगाए, कुछ मत देखें। सबसे पहले साइन 60 है तो आप टिग्नोमेट्री टेबल देखो, टिग्नोमेट्री टेबल में देखो साइन देखो और 60 देखो। तो साइन 60 पे वैल्यू जो है साइन 60 पे वैल्यू √3/2 है, यानी √3/2। साइन पे 60 साइन 60 की वैल्यू जो है √3/2 है। तो आप साइन 60 की जगह √3/2 लिख लो। अब देखो साइन 60 और कोस 30 के बीच में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ गुणे का चिन्ह होता है, या कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का। फिर एक कोस 30, तो आप देखें कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप यहाँ पर कोस 30 की जगह लिखोगे √3/2। फिर प्लस लगाए तो प्लस लगाओ। फिर आया साइन 30। अब आप साइन 30 पे देखो, साइन और 30, साइन देखो और 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप यहाँ पर लिख दें साइन 30 की जगह 1/2। अब देखो साइन 30 और कोस 60 के बीच में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई गुणे का लगा दें। कोस 60 की वैल्यू चेक करो, तो कोस और 60 पे, तो कोस की टेबल में और 60 पे कितना आ रहा है 1/, देखो कोस में और 60 में 1/2, तो यहाँ पर आप लिख दो इजीली 1/2 और गुणा करा दो और ऐड कर दो सिंपली। देखो √3 की मल्टीप्लाई आप √3 से करोगे तो आएगा 3। देखो अगर आप √3 की मल्टीप्लाई, देखो अगर आप √3 की मल्टीप्लाई √3 से कराते हो तो 3 आता है। √2 की मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो 2 आएगा। ऐसे √5 की गुणा √5 से कराओगे तो 5 ही आएगा। मतलब सेम सेम की रूट में हो और सेम सेम की मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, रूट हट जाता है। ऐसे आपने देखा √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 3, लेकिन नीचे रूट नहीं लगा है तो 2 की मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 प्लस ऐसे 1 इक्कन 1 और यहाँ रूट नहीं लगा तो 2 दूनी 4। अब आप देखो इनके हर बराबर है, जब इनके हर बराबर है तो हर का लासा लोगे, जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले लिख लेते हैं, यानी 3 लिख लो प्लस 3 प्लस 1 और पूरे के बट्टे ये जब सेम हो, जब दोनों सेम हो तो एक बार लिख लो इसको, और 3 1 हो जाएगा 4 बट्टे में 4, 4 इक्कन 4 कट जाएगा और एक आंसर आ जाएगा आपका। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, मेरे पास बुक नहीं है तो इस मोबाइल फ़ोन की हेल्प ले रहा हूँ, उससे क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है 2tan² 45 प्लस cos² 30 प्लस sin² 60, ये वैल्यू दे रखी है इसकी। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले 2 लिखा है, देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है 2, तो 2 लिख लो। फिर आया tan 45, तो आप tan 45 की वैल्यू देख लो। पहले देखो 2 लिखा था, 2 लिख लिया। अब यहाँ पर आ गया tan² 45, यानी tan² 45 अंश। तो आप 45 देखो, 10 में देखो, 10 पे जाओ और 45 पे जाओ। तो 10 पे गए 45, तो 10 और 45, 10 पे गए और 45, एक वैल्यू है, कितनी है 1। तो यहाँ 10 45 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाकर आप 1 लिख दो। अच्छा देखो 2 लिख लिया, 10 45 की वैल्यू 1 है, स्क्वायर लगा था तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दोगे। सबसे पहले 2 लिख लिया आपने, 10 45 की वैल्यू 1, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर प्लस कोस 30 आया। अब आप कोस 30 की वैल्यू देखोगे तो देखो कोस पे जाओ और 30 पे, तो कोस पे गए और 30 पे √3/2, तो यहाँ पर लिखो √3/2। अच्छा स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दोगे माइनस sin² 60, sin² 60 यानी सॉरी sin 60 की वैल्यू लिखो पहले। देखो साइन और 60 पे जाओ तो sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो यहाँ लिखो √3/2 और स्क्वायर लगाए तो आप स्क्वायर लगा दें। अब देखो यहाँ पर इक्वल साइन लगाओ, 2 है तो आप इजीली 2 लिख लें, गुणे 1 की घात 2, 1 की घात कितनी भी आंसर 1 ही आएगा, प्लस
अब देखो √3 का स्क्वायर आएगा 3। याद रखो कि अगर अंडर रूट लगा हो और स्क्वायर लगा तो अंडर रूट और स्क्वायर हट जाता है। याद रखो स्क्वायर लगा, यहाँ देखो स्क्वायर लगा, अंडर रूट स्क्वायर हट जाता है, वो संख्या बचती है बट्टे में। यहाँ अंडर रूट नहीं लगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4। ये संख्या सेम है। यहाँ पर भी देखो अंडर रूट लगा है स्क्वायर, तो अंडर रूट स्क्वायर कट जाएंगे, बचेगा 3। लेकिन 2 के ऊपर ना तो अंडर रूट लगा है ना कुछ, तो 2 दूनी 4। अब देखो आपको पता है कोई संख्या प्लस में हो और माइनस में हो सेम हो। देखो यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पर भी 3/4 है। यहाँ देखो 3/4 प्लस है, लेकिन यहाँ 3/4 माइनस है। एक प्लस हो एक माइनस सेम हो तो वो संख्या कट जाती है। बचा क्या, 2 गुणे 1। और जब आप 2 की गुणा 1 से कराओगे तो 2 × 1 = 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका आंसर आ गया।